खुदा के मुबारक लोगों, खुदा के बेटे और बेटियों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की इस दुआ में आपका स्वागत है। पादरी अलीशा का आपको सलाम पहुँचे खुदा की बरकतों के साथ। तो आइए हम खुदा का धन्यवाद करें, खुदा का शुक्रिया अदा करें इस अच्छी और खुशनुमा सवेर के लिए जो खुदा ने हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ी और हमें एक और मौका दिया कि हम खुदा को जानें, उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को जानें। द लॉर्ड इज राइजन, ही इज राइजन इंडीड। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मंडे है और ईस्टर के बाद का पहला दिन है। आज कब्र खाली है, सलीब खाली है और वो कफन जिसमें यीशु को लपेटा गया था वो भी खाली है। यीशु वहां पर नहीं है। आप जानती हैं कि कुछ औरतें सुबह सुबह खुदा की कब्र पर आईं उसको देखने के लिए। जिक्र आता है कि मरियम लगातार आंसू बहा रही थी और कब्र को बार बार जाती, कब्र को देखती, फिर वापस आती, फिर रोती, फिर जाती। प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित रेजरेक्टेड क्राइस्ट वहां पर हाजिर हो गया और मरियम से कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? मरियम ने एकदम यीशु को पहचान लिया और कहा, हे रब्बुनी, गुरु, और यीशु को छूना चाहा, उसके पैरों पर झुक जाना चाहा, उसके पैरों को छूना चाहा। डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, ये इन औरतों को हक हासिल हुआ कि पुनर्जीवित यीशु की एविडेंस बने कि हमने मुर्दों में से जिंदा हुए यीशु को देखा है, हमने उससे बातें की हैं। आज ईस्टर के बाद का पहला दिन है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, बहनों, भाइयों, तो पहले दिन से ही हमें कुछ बातों को याद रखना है। इन बातों को भूलना नहीं है। वो हमारे पापों के लिए सताया गया है, हमारे गुनाहों के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। उसने हमारे रोगों को सह लिया, उसने हमारे दुखों को उठा लिया। वो हमारी गलतियों के लिए जख्मी किया गया, हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है और उसके कोड़े खा लेने से हम सब लोग चंगे हुए हैं। इन सारी बातों के लिए जीवित यीशु का धन्यवाद करें, उसकी शुक्रगुजारी करें। खुदा चाहता तो अपनी आसमानी फौजों का लश्कर जो है ना, वो बुला सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। सिर्फ आप लोगों की खातिर, मेरी खातिर, इस जहान की खातिर, इस संसार की खातिर। ये यशाया की किताब थी, उसका 53 अध्याय था, उसकी 4 से 6 आयत तक का बयान हो रहा था। आज की आयत जो मैं आपको देना चाहता हूँ, ईस्टर के बाद आज मंडे की पहली आयत जो मैं आपको देना चाहता हूँ, रोमियो की पत्री है, उसका 10वां अध्याय है, 9वीं आयत है। ये आज दिन भर आपके साथ रहेगी। लिखा गया है कि यदि तुम लोग यीशु मसीह को प्रभु जानकर कबूल करो
और अपने मन में ये विश्वास करो कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। He is risen indeed। तो निश्चय ही उद्धार पाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस मैसेज को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया। आइए अपने हाथों को जोड़ें, अपने सरों को झुका लें और अपनी आंखों को बंद कर लें और हंसते मुंह जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आज प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद का पहला दिन है। आज भी खुदा ने हमें उसी तरीके से बरकतें दी हैं जिस तरह पहले देता आया है। खुदावन, हम उन बरकतों के लिए तेरा धन्यवाद करते, उन आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते जो रोज तू हमें देता है। उसी उम्मीद के साथ आज फिर हम तेरे सामने आए। प्रभु, हम पर रहम करो, हम पर कर्म करो। छोटी मोटी जो गलतियां हैं उन्हें माफ़ करो। आज जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन पर अपना रहम करो, इनकी गलतियों गुनाहों को माफ़ करो, इनकी ज़रूरतों को पूरा करो, दिल के ख्याल और इनकी मनोकामनाओं को भी पूरा करो। ये वो लोग हैं प्रभु परमेश्वर जिनकी खातिर तुमने अपना पाक और पवित्र लहू बहाया है। खुदा बाप, इन्हें अपने पाक और पवित्र हाथों में रखकर इनकी ज़िंदगी के सारे मौक़ों को, ज़िंदगी के सारे अय्यामों को पूरा करें। खुदा बाप, बीमारों की रक्षा करें, उन्हें चंगा करें, सफ़र को पूरा करें और परमेश्वर गरीब, दरिद्र, कंगाल उनका सहारा बन जाइए। ये सारी दुआओं को मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावन मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने कामकाज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब की बरकतों के साथ रब रखा।